वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजधानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आए हैं चाय पर चर्चा करने के लिए और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मनीलाल यादव जी, मुंबई से। नमस्कार जी। सर नमस्कार। मुंबई में कहाँ से हैं? सर मैं बोईसर से। बोईसर से। ठीक है, तो थोड़ा अपने बारे में परिचय दीजिए। सर मैं तो आपके बारे में जितना भी कहूँ तो कम है, क्योंकि मैं 3 साल से आपके पीछे इतना परेशान था आपसे मिलने के लिए कि आपका सिर्फ मुझे दर्शन हो जाए आपका, बस यही मेरे लिए बहुत कुछ था। भावुक हो गए आप? क्या बात है। जी सर, मैं भावुक इतना हूँ कि अभी मैं क्या बोलूँ। आज जाकर के मेरा मनोकामनाएं सर पूर्ण हुआ है। मैं कुछ बोल नहीं सकता, मुझे ऐसा हो रहा है, रोने को होता है। नहीं, अब तो खुशी का मौका आया है। मौका जरूर आया साहब, लेकिन उसके पीछे कितने धक्का मैं खाने के बाद आपके पास मैं आपके चरणों में पहुंचा। आपके पास ऐसा कोई सिक्का है जिसकी कीमत मैंने वीडियो में 100 रुपए से ऊपर बताई हो और आपके पास हो और आप उसको लाए हैं और आप उसको दिखा सकते हैं? आपने नकली वीडियो बहुत सारे देखे? बहुत, जरा सा भी टाइम मिलता था तो मैं उस चीज पे। तो असली वीडियो देखना सीखो। असली वीडियो कैसे देखते हैं? 2021 का है सर। 21 का है? जी सर। हैदराबाद? जी सर, अब इतना तो आइडिया नहीं है सर। ये पूरा चार्ट होता है। ये सिक्के के नीचे अगर ऐसी खाली जगह है जी सर, तो वो हो गया कलकत्ता। जी। ऐसा डायमंड है तो बॉम्बे हो गया। ओके सर। ये स्टार है तो हैदराबाद हो गया। ये है तो नोएडा हो गया। ओके सर। ठीक है। 5 रुपये 2021 आज़ादी का अमृत महोत्सव वैल्यूएबल होता है और ये जो सिक्का मेरे हाथ में आया है ये 2021 का है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का है। कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ऐसी फाइन कंडीशन में सिक्का आता है तो 10-15 हज़ार रुपये से 20 हज़ार रुपये तक मिल जाते हैं। पर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअली मुंबई का है, लेकिन अगर ये हैदराबाद होता तो कम से कम इस कंडीशन में भी आपको 10,000 रुपये तो मिल ही जाते हैं। तो ये है मुंबई। 50 पैसा राष्ट्रीय एकता वाला कॉपर और निकल का नेशनल इंटीग्रेशन वाला 1982 का 50 पैसा कॉपर और निकल वाला बहुत वैल्यूएबल होता है। और यदि यह कलकत्ता मिंट का है तो इसकी कीमत कम से कम 1500 रुपये से मैक्सिमम 3,000 साढ़े 3,000 रुपये तक हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड डिमांड। जी सर। ये भी आपका सिक्का नेशनल इंटीग्रेशन का है, 50 पैसे का है, कॉपर निकल का भी है, लेकिन ये सिक्का भी आपका जो है वो कलकत्ता का नहीं है, मुंबई का है, तो इसलिए ये भी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाएगा। और कितने कॉइन है आपके पास? ये 25 पैसे के सिक्के भी लाए हो आप बहुत सारे। 25 पैसे में तो आपको पता है ना कि 1980 बॉम्बे का नहीं है, और 1993 जो है हैदराबाद का वैल्यूएबल होता है। ये 25 पैसे के सिक्के जो हैं ये 1980 का तो आपको पता ही है, 1980 का बॉम्बे का बहुत वैल्यूएबल होता है, लेकिन इसमें बॉम्बे का 1980 का नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनके सिक्के हैं इनमें जो वैल्यूएबल हो सकते हैं। तो आज मैं आपको 2 ऐसे और सिक्के बता रहा हूँ 25 पैसे में जो महंगे होते हैं, जिनकी कीमत हज़ारों रुपए होती है। तो 25 पैसे का ये जो सिक्का होता है, ये छोटा सा क्यूट सा सिक्का मेरे बचपन का सबसे फेवरेट सिक्का, क्योंकि ये हमारा एक ड्रीम कॉइन हुआ करता था 25 पैसे का सिक्का। तो हमें पैसे मिलते थे 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, तो हम काफ़ी मुश्किलों से 25 पैसे का ऐसा एक सिक्का इकट्ठा कर पाते थे। मतलब कई बार तो 1-1 महीना हो जाता था कि हम वो 1-1, 2-2, 3-3 पैसे इकट्ठे करके और 25 पैसे का एक सिक्का एक्सचेंज में किसी दुकानदार से लेते थे। और 25 पैसे में जो कॉपर निकल के सिक्के होते हैं उसमें आप नोट कर लें कौन कौन से वैल्यूएबल होते हैं। कॉपर निकल में सबसे पहली बार 25 पैसे जारी किए गए थे 1972 में जी सर, और ये चले थे 1990 तक, जिनका वजन होता था 2.5 ग्राम, साइज होती थी 19 mm, शेप सर्कुलर होता था जी सर। और ये सिक्कों में
3 सिक्के ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैं, जी रेयर हैं, जिसमें एक सिक्का तो आप सभी को पता है 1980 बॉम्बे, जी जी जिसकी कीमत 1 लाख रुपया उससे ऊपर जाती है जी। यूएनसी कंडीशन में। इसके अलावा 2 और सिक्के हैं और दोनों सिक्के हैं हैदराबाद के। जी सर। एक है 1984 का और दूसरा है 1989 का। जी सर। 1989 में हैदराबाद मिंट ने 25 पैसे का यह सिक्का आखिरी बार बनाया था। इसके बाद कॉपर निकल की बात करूं तो 1990 में आखिरी बार कॉपर निकल का 25 पैसा बना था। जी सर। 1984 का 25 पैसे का ये जो हैदराबाद वाला सिक्का है उसकी वर्तमान मार्केट प्राइस है लगभग 250 रुपए से लेके 3,500 रुपए तक, डिपेंड्स ऑन कंडीशन एंड डिमांड। और 25 पैसे में कॉपर निकल का दूसरा सबसे महंगा सिक्का है। पहला तो है बॉम्बे, जी सर। तीसरा आपको बता दिया कि 1984 हैदराबाद, जी। और दूसरा जो सबसे महंगा सिक्का है वो है हैदराबाद मिंट का 25 पैसे का ऐसा एक सिक्का आपको दिला सकता है 2,000 से 10,000 रुपए तक। जी हाँ, 1989 25 पैसे का मात्र एक सिक्का आपको 2 से 10,000 रुपए दिला सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इन सिक्कों में कि 84 या 89 हैदराबाद का कोई निकलता है जी सर। तो वो पैसे आपको दे देंगे। रेट तो मैंने आपको बता ही दिया। जी जी सर। यदि 89 है तो यूएनसी कंडीशन में 10,000 और यदि 84 है तो यूएनसी कंडीशन में 3,500। ये सर माता वैष्णो देवी का क्या था इसका, कुछ मुझे आप बताएं। माता वैष्णो देवी का कॉमन होता है, नहीं बिकता है। देखिए, आप जो मेरे पास आए, अब हम आपके सिक्कों की बात कर लें। आप हमारे पास आए हैं ये सोच के कि आपको किसी ने 1 लाख बताया, किसी ने 1 करोड़ बताया, किसी ने 2 करोड़ बताया, तो आप ये सोच के आए कि यार चलो 2 करोड़ नहीं सही 2 लाख तो मिल ही जाएंगे। जी सर। 2 लाख ना मिले कम से कम 50,000 लाख तो मिल ही जाएगा, ये सोच के आप आए। जी सर। आप ये सोच के तो नहीं आए कि ये बिकेंगे ही नहीं, है ना। जी सर। आपसे मैंने फोन पे भी बात की थी जी सर। तो क्लियर बोला था आपको जी। कि आपके सिक्के वैल्यूबल होंगे तो ही बिकेंगे, नहीं तो नहीं बिकेंगे। जी सर। और अगर कोई भी ऐसा सिक्का है जो आपको लगता है वैल्यूबल है तो उस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेके आना, जी। ठीक है। लेकिन इसमें एक भी सिक्का ऐसा नहीं है जो वैल्यूबल हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से वैल्यूबल होते हैं और किस किस का क्या रेट है, जी सर। और इसमें कैसे आगे कमाना है वो मैं बता देता हूँ आपको। जी सर। तो मेरी सलाह ये है कि इनको मत बेचो, जी सर। इनके बारे में और ज़्यादा नॉलेज हासिल करो। मैं आपको आज कोई चीज़ सिखाऊंगा तो जब आपके पास वो सिक्का होगा तो आप उसको मिला के याद कर पाओगे कि मैंने ये चीज़ सिखाई। जी सर। आपने सिक्का बेच दिया, अब मैंने आपको सिखा दिया, अब सिक्के को देखना है तब आपके पास सिक्का नहीं है, जी सर। तो फिर उसमें पक्के कैसे होगे। नॉलेज आपका एकदम अच्छे से कैसे याद होगा जब तक आपके पास प्रैक्टिकल करने के लिए वो सिक्का ही नहीं होगा। जी सर। ये जो सिक्का होता है बड़ा वाला, इसके कहा जाता है डब्बू कॉइन। जी सर। इसमें 2 सिक्के, 3 सिक्के या 4 सिक्के ऐसे हैं जो वैल्यूबल होते हैं। जी। दोस्तों, आज बातों बातों में मैं आपको डब्बू कॉइन के ऐसे 4 सिक्के बता रहा हूँ जो एक्चुअल में वैल्यूबल होते हैं, पर आज के पहले मैंने एक साथ किसी भी वीडियो में बताया नहीं है। ये जो सिक्के की डिजाइन है ये अच्छे से देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। 1975 से लेके 1982 तक के जो सिक्के हैं इसी से मिलते जुलते सिक्के, सेम ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मिलते जुलते बोल रहा हूँ। जी सर। 20-19 फर्क है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेम है, जी सर। लेकिन फिर भी एक हाथ में उठा के एक नया आदमी जो होता है उसको सेम लगते हैं। तो उनके लिए बता रहा हूँ, इस तरह के जो बड़े सिक्के होते हैं ये 1970, 1962, 1954 और 1950, जी सर। ये 4 सिक्के ही वैल्यूबल होते हैं। 1975 से लेके 1982 तक के जितने भी सिक्के होते हैं वो कॉमन होते हैं, जी सर। और इनकी सिर्फ मेटल प्राइस मिलती है। जी। मेटल का रेट बढ़ गया सिक्के का रेट बढ़ जाएगा, मेटल का रेट घट गया सिक्के का रेट घट जाएगा। जी सर। तो ये इसमें एंटिक वैल्यू कुछ नहीं मिलती, ये बहुत ही कॉमन कॉइन होते हैं, ठीक है। ओके सर। आज की तारीख में इसका जो मार्केट प्राइस है वो 5 से 6 रुपए, जी सर। ठीक है। जी सर। ये जो एल्यूमिनियम के सिक्के होते हैं, ये एल्यूमिनियम के सिक्के अच्छी कंडीशन में हो, यूएनसी कंडीशन में हो तो ही बिकते हैं, इस कंडीशन में नहीं बिकते। इसमें 150, 200, 300 जो भी एल्यूमिनियम का भाव होगा जी सर। उस हिसाब से किलो के भाव में जाते हैं। जी तो इन पे कभी भी अपना टाइम खराब मत करना। सर एचमेंट मार्क का जो है, एचमेंट मार्क का होता है कॉपर का कॉइन। आपके पास कॉपर का भी एक भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कॉपर क्या होता है। कॉपर तांबा समझते नहीं हो क्या आप? नहीं तांबा, ये रहा तांबा, जी सर। ठीक है। जी सर। तो ये वाला सिक्का अगर आपके पास है ये एचमेंट का इस मेटल में, जी सर। तो इसमें सर 2007 आप बोले थे, ये क्रॉस 2005 का,
2005 का बोला है। 5 और 7 दोनों बोले थे सर। 7 का भी वैल्यूएबल है, 5 का भी है, लेकिन बिकता 5 का है। 7 का 50 रुपए का है ओके सर। और 5 का 1000 रुपए का है। जी सर। 7 है तो उसकी कीमत है 50 रुपए। जी सर। आपसे मिल करके मुझे ये खुशी हुई और ये सीख मुझे मिल गया जी कि नेक्स्ट से सावधान रहना जो प्राउड लोग हैं। हाँ, और आगे कैसे करना है वो भी समझ में आया ना जी आपको? जी सर। तो नेक्स्ट टाइम में अच्छे से मिलेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, मुझे आप मिल गए बस, आज मुझे सब कुछ मिल गया। नहीं नहीं, ये आपका बड़प्पन है। ये अरब खरबपति हो गया हूँ। वो सिक्के से कोई मुझे लगाव नहीं है, मुझे लगाव था सिर्फ आपसे मिलना। थैंक यू थैंक यू। जी सर। बाकी मुझे कोई हो नहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा। और यदि आप भी इस तरीके से आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और इनकी तरह अरबपति और खरबपति बनना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय जय भारत।